Hi everyone, welcome back to EduTap. So guys, many of you would have already started preparing for IRDAI grade A or you're thinking to prepare for IRDAI और शायद आप सेल्फ प्रिपरेशन की तरफ जाना चाहते हैं क्योंकि एग्जाम भी डिस्क्रिप्टिव है और मैनेज किया जा सकता है सेल्फ प्रिपरेशन के थ्रू। तो सेल्फ प्रिपरेशन में भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू पिक अप द राइट सोर्सेज ताकि हम रेलेवेंट पढ़ें और सही चीज़ें पढ़ें जो करेक्ट हैं, जो अपडेटेड हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आई एम गोइंग टू टेल यू दी इरिडाई ग्रेड ए बुक्स फॉर फेज 1 एंड फेज 2 सो दैट आप सेल्फ प्रिपरेशन में विदाउट कोचिंग इस एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर पाएं। तो मैं पहले आपको फेज 1 की इरिडाई ग्रेड ए के बुक्स के बारे में बताऊंगा और फिर फेज 2 की इरिडाई ग्रेड ए की सोर्सेज के बारे में बताऊंगा। और अगर आप इरिडाई के लिए न्यू हैं, आपने अभी इरिडाई के पीवाईक्यूज नहीं देखे हैं और आप जानना चाहते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितना डेप्थ में पूछा जाता है, करंट से पूछा जाता है या स्टैटिक से पूछा जाता है, ये सारे जो आपके क्वेश्चंस होंगे, जो आपके दिमाग में होंगे, वो पीवाईक्यूज देख के सॉल्व हो जाने चाहिए। तो हमने ये पीवाईक्यू की किताब बनाई है विच यू कैन डाउनलोड बाय गोइंग टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। इस डिस्क्रिप्शन के वीडियो में एक लिंक है जहां पे आप इस बुक को फ्री में एट जीरो कॉस्ट यू कैन डाउनलोड दिस गाइड बुक फॉर पीवाईक्यूज। अब मैं ये वीडियो शुरू करने से पहले दो चीजें आपको बताना चाहूंगा कि जो भी मैं आपको बुक्स बताने जा रहा हूं, फर्स्ट इज दैट दे आर नॉट स्ट्रिक्टली इन लाइन विद द सिलेबस, सो यू वुड हैव टू सेलेक्टिवली रीड दोज बुक्स, है ना। ऐसा नहीं है कि पेज 1 से शुरू किया और पेज 100 तक हमने सारा पढ़ लिया। तो यू वुड हैव टू सेलेक्टिवली रीड दोज बुक्स। एंड हाउ डू यू सेलेक्टिवली रीड दैट? उसके लिए आपको इनपुट क्या होगा? सिलेबस एंड पीवाईक्यूज। तो अगर हम सिलेबस और पीवाईक्यूज को अच्छे से समझ लें कि सिलेबस में क्या है, उसमें से किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो बुक्स में से क्या पढ़ना है हमें क्लियर हो जाएगा। मैनी पीपल डू दिस मिस्टेक कि वो बुक्स तो सही ले आते हैं बट उसको सही तरीके से कैसे पढ़ना है दैट्स एन आर्ट। बिकॉज मार्केट में कोई भी बुक या सोर्स सिर्फ इरिडाई ग्रेड ए के लिए नहीं बनी है, वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, बहुत सारे एग्जाम्स में यूज होती है। आपको अपने एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है दैट यू वुड हैव टू फाइंड आउट। तो सबसे पहले हम फेज 1 की बुक्स से शुरू करते हैं। फेज 1 क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, काफी लोगों ने दे वुड हैव रेड इट फॉर अदर एग्जाम्स और हमें लगता है कि शायद हमारी तैयारी अच्छी है। तो आप उसको अच्छे से थोड़ा समझ लें कि आपकी तैयारी अच्छी है या नहीं है। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो मे बी यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, बट आप कट ऑफ्स जरूर इरडाई की देखें। इरडाई में 160 मार्क्स का फेज 1 होता है, जिसमें से लास्ट ईयर कट ऑफ्स वर अराउंड 110 अप्रॉक्सीमेट, ये 109 पॉइंट समथिंग थे। तो इतने नंबर लाना, right? It's not just about knowledge. You would have to select the right set of questions and you need to have a very good speed and accuracy to get these type of numbers. तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपकी पहले से ही तैयारी है तो आप एक बार रिकंसिडर करें, इरडाई का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके देखें एंड बी श्योर कि आप 110 नंबर उसमें ला सकते हैं। और अगर आपको पता है कि आपको तैयारी करनी है, आपकी उस लेवल की तैयारी नहीं है, तो ये नंबर फिर भी आप दिमाग में रखिए कि मुझे इस लेवल की तैयारी करनी है कि मुझे 110 115 नंबर टारगेट करने हैं। अब बुक्स कौन सी अच्छी हैं? इरडाई में जो पेपर आता है वो जनरली इजी आता है, इसीलिए कट ऑफ भी इतना हाई गया है। अब इरडाई के लिए, क्वांट के लिए मैं आर एस अग्रवाल बुक आपको सजेस्ट करूंगा, अरुण शर्मा नहीं करूंगा बिकॉज क्वांट का लेवल ठीक ठाक ही रहता है, बहुत ज्यादा नहीं आता है। रीजनिंग के लिए आर एस अग्रवाल सजेस्ट करूंगा, अगेन अरुण शर्मा नहीं सजेस्ट करूंगा बिकॉज वो मुश्किल है। तो रीजनिंग की वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग आप कर लीजिए। लॉजिकल रीजनिंग अगर आप करना चाहें आप अरुण शर्मा में से कर सकते हैं, बट आई थिंक बहुत जो इजी क्वेश्चंस हैं वही, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा मुश्किल में नहीं जाना है, मुश्किल क्वेश्चंस में नहीं जाना है। एग्जाम का जो लेवल है फेज 1 का वो मैं बोलूँगा मॉडरेट है, इजी टू मॉडरेट है। इंग्लिश के लिए एसपी बख्शी की किताब आती है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, आई थिंक दिस वुड बी अ गुड रीड फॉर यू अगर आप रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू इंग्लिश को समझना चाहते हैं। अगर आप पूरा डिटेल में जाकर ग्रामर समझना चाहते हैं देन तो फिर जो आपको ग्रामर की बुक्स हैं, रेन एंड मार्टिन एंड ऑल, वही आपको पढ़नी चाहिए। अब इन बुक्स के साथ मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इन बुक्स में हो सकता है कि जो रीसेंट एग्जाम टाइप क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल कुछ न्यू पैटर्न पे आ रहे हैं, वो शायद इन बुक्स में ना हो।
तो आप एक क्वालिटी टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए जिसमें आपको रीसेंट एग्जाम टाइप क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और साथ ही साथ इन बुक्स में आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट या सेक्शनल टेस्ट नहीं मिलेंगे, तो आप वो भी ज़रूर सॉल्व कर लें, बिकॉज उन्हीं के थ्रू यू विल लर्न हाउ टू मैनेज योर टाइम एंग्जाइटी एंड हाउ टू सेलेक्ट द राइट सेट ऑफ क्वेश्चंस। तो मॉक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट ज़रूर दें, सिर्फ इन बुक्स को पढ़कर एग्जाम देने ना जाएं। बाकी इन बुक्स में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, मैं आपको कुछ प्रायोरिटी चैप्टर्स बता देता हूं, दो आई वुड सजेस्ट यू कि आप सारा ही पढ़ें, बट इन केस यू हैव लेस टाइम आप इन चैप्टर्स को प्रायोरिटी पे ले सकते हैं। इन क्वांट, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, डीआई, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, मिक्सचर, एवरेज, एजेस, पार्टनरशिप, एरिया, वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी। तो ये तो मैंने सारा ही सिलेबस लिख दिया है, बट आप ऊपर से लेके नीचे तक इसको, ठीक है, यहाँ पे हाई प्रायोरिटी है और यहाँ पे लो प्रायोरिटी है, सारा कर लेंगे तो बेटर रहेगा, बट टाइम कम है तो प्रायोरिटी वाइज ही चलिएगा ताकि एटलीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आप पहले कर लें। रीजनिंग में प्रायोरिटी सीक्वेंस क्या रहना चाहिए? सिलोजिज्म से स्टार्ट कीजिए, डायरेक्शन सेंस, इनइक्वालिटी, अल्फाबेटिकल एंड अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, अरेंजमेंट्स एंड पजल्स, डेटा सफिशिएंसी एंड एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है, अब क्रिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग बहुत ज़रूरी है। हालांकि अगेन यहाँ पे लो प्रायोरिटी पे रखी है क्योंकि इतना स्कोरिंग नहीं रहती है एज कम्पेयर टू अदर टॉपिक्स, बट आप प्लीज़ कुछ छोड़ के मत जाइएगा, अगर आपके पास टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा। और जो आपका जीए आता है, जनरल अवेयरनेस आता है फेज 1 में, उसके लिए पीआईबी आप पढ़िए अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, हिंदू न्यूज़पेपर और इकोनॉमिक टाइम्स पढ़िए। ये सारी सोर्सेज, ये जो 3 सोर्सेज हैं आपको रेगुलरली पढ़नी पड़ेंगी, तभी जाकर आप इन सोर्सेज के थ्रू सेल्फ प्रिपरेशन कर पाएंगे। या और यू कैन यूज सम कंपाइल्ड मैगजीन्स विच हैज ऑल द कंटेंट फॉर जनरल अवेयरनेस ऑफ इरडाई। इरडाई के जनरल अवेयरनेस में आता क्या क्या है? सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट एरिया मिसलेनियस करंट अफेयर्स जो 16 से 18 मार्क्स के आते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, ऑब्चुरीज, इंपॉर्टेंट डेज एंड देयर थीम्स, मिलिट्री एक्सरसाइजेज, एमओयूज, ये सब जो नॉर्मल जीए होता है। फिर इंश्योरेंस के करंट अफेयर्स आते हैं 4 से 5 नंबर के, और इंश्योरेंस का ही स्टैटिक पार्ट भी पूछा जाता है 4 से 5 नंबर का। ठीक है, तो 18 प्लस 5 23 और 5 28 नंबर का तो आपका इंश्योरेंस और जीए ही आ गया। रिपोर्ट्स और स्कीम्स का बहुत कम वेटेज है, तो प्लीज रीड सेलेक्टिवली ओनली आफ्टर यू वुड हैव कवर्ड जीए एंड इंश्योरेंस। फाइनेंस करंट अफेयर्स हमें पढ़ने हैं क्योंकि ये फेज 2 में भी पूछे जाते हैं, हालांकि इनका भी वेटेज ज़्यादा नहीं है, बट ये हमें पढ़ने हैं अच्छे से। ईएसआई करंट अफेयर्स भी फेज 2 में पूछे जा सकते हैं, तो ये भी हमें पढ़ने हैं। ठीक है, फेज 2 में हालांकि इरडाई का पेपर डिस्क्रिप्टिव होता है, बट ये करंट अफेयर्स हमारे काम आ सकते हैं, मतलब डिस्क्रिप्टिव में कहीं ना कहीं। और स्टैटिक जीए पूछी जाती है, जिसमें वो बेसिकली आपको डैम्स, रिवर्स, माउंटेन जैसे कुछ भी रैंडम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं 2 से 3 नंबर के। तो ये मेजॉरिटी एरियाज हैं जो आपको कवर करने हैं, जिसमें से ये नंबर 1 हो जाएगा, ये नंबर 2, और इंश्योरेंस स्टैटिक तो आप फेज 2 के लिए पढ़ेंगे ही, तो ये नंबर 3 प्रायोरिटी आपकी हो जाएगी, जहां से आप 28 से 30 नंबर का एग्जाम कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो सारे टाइप के एरियाज आपको पढ़ने हैं, जो मैंने सोर्सेज भी बताए हैं आपको, पीआईबी, इकोनॉमिक टाइम्स और एक फाइनेंशियल न्यूज़पेपर बताया है। ठीक है, पीआईबी, इकोनॉमिक टाइम्स और दी हिंदू, ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, उनको आप 5 मंथ्स प्रीसीडिंग अपने एग्जाम पढ़िए, दैट वुड बी सफिशिएंट। और अगर टाइम बहुत ज़्यादा कम है, आप बिजी हैं, तो 3 मंथ्स तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जीए की बात करें तो जीए में जर्नली, ठीक है, जो ये वाला 16 से 18 नंबर का आता है, इसमें जर्नली ये वाली एरियाज पूछे जाते हैं। कोई चीज़ फर्स्ट इन न्यूज़ हो, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, एमओयूज पूछे जाते हैं, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, साइंस एंड टेक, डिफेंस के ऊपर कोई न्यूज़ हो, एनवायरनमेंट या स्पोर्ट्स के ऊपर कोई न्यूज़ हो, अवार्ड्स, डेज इन न्यूज़, बुक्स एंड ऑथर्स, प्लेसेस इन न्यूज़, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपॉइंटमेंट्स, पर्सन इन न्यूज़ एंड सम मिसलेनियस स्टफ। तो ये सारी एरियाज आपको कवर करके जाने हैं उस 16 से 18 मार्क्स के पेपर को कवर करने के लिए। अब हम फेज 2 की सोर्सेज पे आ जाते हैं। फेज 2 में आपका पेपर है इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट। उसमें जो इंश्योरेंस है उसको कवर करने के लिए एक IC38 स्टडी मटेरियल आता है, आपको गूगल पे जाके बस यही सर्च करना है, IC38 इज अ सर्टिफिकेशन फॉर द इंश्योरेंस सेक्टर।
तो इस सर्टिफिकेशन का आप स्टडी मटेरियल पढ़ेंगे, आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी। साथ में इरडाई की एनुअल रिपोर्ट ज़रूर पढ़िए। इरडाई की एनुअल रिपोर्ट में से स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं आपको, तो ये हमें ज़रूर पढ़नी है। इसके अलावा इरडाई ने एक वेबसाइट बनाई है policyholder.government.in, ठीक है। इस वेबसाइट पे जाकर आपको ये दो ई बुक्स मिल जाएंगी, इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस एंड हैंडबुक ऑफ इंश्योरेंस। ये आपने ज़रूर पढ़नी है। और अगर आप इंश्योरेंस को और डेप्थ में पढ़ना चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट दिस जॉर्ज ए रेजदास रिस्क मैनेजमेंट इंश्योरेंस बुक। काफ़ी हैवी रहेगी, बट अगर आपके पास टाइम है आप इसको पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी नॉलेज आपको मिलेगी। मैनेजमेंट के लिए एल एम प्रसाद की किताब आती है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी मोर देन सफिशिएंट। सिलेबस को मैप कर इसको पढ़िए, आराम से आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। दूसरा आपका जो पेपर होता है ईएसआई इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस, ठीक है। ये एक्चुअली जो आरबीआई में ईएसआई आता है उससे अलग है। दिस इज ईएसआई विद रिस्पेक्ट टू द इंश्योरेंस सेक्टर। तो यहाँ पे आपको काफ़ी क्वेश्चंस स्कीम्स रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं, तो हमें स्कीम्स भी पढ़नी है, ठीक है। हमें काफ़ी क्वेश्चंस इंश्योरेंस सेक्टर या फाइनेंस के करंट अफेयर्स से पूछ लिए जाते हैं, तो करंट अफेयर्स भी हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चंस करने हैं तो करंट अफेयर्स भी पता होने चाहिए, ठीक है। और आईआईडी एनुअल रिपोर्ट से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर मैं इसके लिए आपको किताब बताऊं तो सबसे पहले तो आपको इंश्योरेंस ही आना चाहिए, तभी आप ईएसआई इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस समझ पाएंगे। तो वो सारी बुक्स जो मैंने आपको इंश्योरेंस के लिए बताई थी दे वुड बी वैलिड हेयर ऑल्सो। प्लस इकोनॉमिक्स के बेसिक आने चाहिए, सो इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह वुड बी अ गुड रीड फॉर यू। तो ये तो इकोनॉमिक्स और इंश्योरेंस के हमने बेसिक समझे, ठीक है। बाकी सिलेबस के लिए आई थिंक यू वुड हैव टू गूगल। सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो किसी स्टैंडर्ड बुक में नहीं मिलेंगे, आप उसको गूगल कर सकते हैं। स्कीम्स रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करने के लिए आपको पीआईबी पढ़ना पड़ेगा। और जो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू रीड एडिटोरियल्स इन इकोनॉमिक टाइम्स, ठीक है। वहां से आपके करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू फाइनेंस एंड इंश्योरेंस भी हो जाएंगे। थर्ड आपका जो पेपर होता है इंग्लिश का होता है, उसके लिए आई वुड सजेस्ट यू कीप रीडिंग एडिटोरियल्स इन हिंदू, ठीक है। हो सकता है कि वहां से कोई ऐसे टॉपिक आ जाए, या आप एक स्टैंडर्ड ऐसे टॉपिक की लिस्ट बनाइए। वी ऑल्सो डू प्रोवाइड इट ऑन आवर यूट्यूब चैनल, और उन ऐसे टॉपिक्स को आप प्रिपेयर कर लीजिए। कोई सिंगल किताब आपको नहीं मिलेगी, गूगल से आपको बनाना पड़ेगा। और अगर आप सीखना चाहते हैं कि ऐसे प्रेसी लेटर राइटिंग इनको कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे मुझे इनमें ग्राउंड रूल्स को फॉलो करना है, कैसे इसमें एक सेट ऑफ फ्रेमवर्क है जिसको यूज कर कर मैं ज़्यादा मार्क्स ला सकता हूं, तो आप यूट्यूब पे वीडियोस देखिए ऐसे राइटिंग की, प्रेसी राइटिंग की, लेटर राइटिंग की। एडू टैब के यूट्यूब चैनल पे ही आपको नरवीर नरवीर सर की वीडियोस मिल जाएंगी जो आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी फेज 2 में आप जो भी बुक्स पढ़े, मैं बस आपको ये बताना चाहूंगा कि बुक्स के साथ आप ध्यान रखिएगा, देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स व्हिच नीड्स टू बी टैकल्ड सेपरेटली। जैसे बुक्स में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कैसे करनी है नहीं ज़्यादा सिखाया जाएगा, ठीक है। फिर डिस्क्रिप्टिव की इवैल्यूएशन आपको कहीं से मैनेज करनी पड़ेगी। तीसरा, प्लीज डू गिव मॉक टेस्ट इन दी timed environment as per the needs of the exam and get them also evaluated for you to improve। तो पढ़ाई एक तरफ है, बट उस पढ़ाई को इम्प्लीमेंट कर कर एग्जाम स्पेसिफिक मास्टरी कैसे करनी है, नंबर कैसे लाने हैं, उसके लिए डिस्क्रिप्टिव का सॉलिड होना बहुत ज़रूरी है। उसकी एवेल्युएशन होना बहुत ज़रूरी है जो भी आप लिख रहे हैं, सो दैट यू कैन इम्प्रूव। और मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, सो दैट यू कैन लर्न हाउ टू मैनेज योर टाइम एंड व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स यू आर डूइंग। वो सब आपको मॉक टेस्ट से ही आएगा। सो ये चीज़ें आप ज़रूर करें इन किताबों को पढ़ने के साथ साथ। और अगर आप कोई असिस्टेड कोचिंग ढूंढ रहे हैं इरडाई के लिए, तो हमारे पास इरडाई के लिए दो कोर्स हैं मेनली, गोल्ड कोर्स और सिल्वर कोर्स। आप हमारी वेबसाइट पे जाके इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। गोल्ड कोर्स इज़ फॉर फेज़ 1+2+ इंटरव्यू। इसमें आपको सारा मटेरियल मिलेगा, फेज़ 1 का, फेज़ 2 का, इंटरव्यू का, और आपके जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हैं दे वुड बी इवैल्यूएटेड, दे वुड बी इवैल्यूएटेड। सिल्वर कोर्स इज मेनली फॉर फेज़ 2+ इंटरव्यू, ठीक है। तो इसमें आपको फेज़ 1 का क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश नहीं मिलेगा, लेकिन
इसमें आपको जो फेज 1 के करंट अफेयर्स हैं वो मिल जाएंगे, बिकॉज दे आर ऑल्सो हेल्पफुल इन फेज 2, सो वी गिव देम फॉर फेज 2 ऑल्सो। बाकी इसमें भी सारे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपके इवैल्यूएट होंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई टेक योर लीव। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।